Hello guys, good morning everybody. Today I am telling you about exclamatory sentences. Exclamatory means विस्मयबोधक वाक्य. यदि तो कम टू द पॉइंट एंड डोंट वेस्ट योर टाइम. यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लामेटरी से स्टार्ट होती है तो टॉपिक है हमारा आज का इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ एक्सक्लामेटरी. तो इस टाइप के वाक्यों में इंग्लिश में आपको एलास, ओ, ब्रेवो, वो, वा, खुर्रा आदि वर्ड मिलेंगे. तो सैड को आप कन्वर्ट करोगे एक्सक्लेम में और एलास को करोगे आप सोरो में और दोनों को आप जोड़ दोगे विद से, जिसका अर्थ होगा दुख से कहा. ओ यदि रिपोर्टिंग वर्ड में हुर्रा है, हुर्रा मीन्स खुशी, तो सैड को कन्वर्ट करोगे एक्सक्लेम में और हुर्रा खुशी को कन्वर्ट करोगे आप जॉय में. तो एक्सक्लेम विद जॉय यानी कि खुशी से कहा. इन्वर्टेड कॉमास को आप डैट से ओपन करोगे. फॉर एग्जाम्पल दे सैड, उन्होंने कहा, एलास, अफसोस, वी हैव रुइंड, हम तबाह हो गए हैं. तो देखिए दे एक्सक्लेम्ड, सैड को हमने चेंज किया एक्सक्लेम्ड में, एलास को सोरो में, विद सोरो. इन्वर्टेड कॉमास को आप डैट से ओपन. अब आया आपका वी. वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन को आप हमेशा ही जो यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग वर्ड में सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे आपका दे, तो आप कर दीजिए यहाँ पर. यदि यहाँ पर आपका नाउन प्लूरल होता जैसे द प्लेयर्स, द स्टूडेंट्स, द बॉयज, द गर्ल्स, तो भी आप वी को दे में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि प्लूरल नाउन का प्रोनाउन हमेशा दे होता है. तो दे हैव का आप हैड, रुइंड. ठीक जी. उन्होंने दुख से कहा कि वे बर्बाद हो चुके थे. तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है और इसको आप लेंगे पास्ट परफेक्ट में. अब आइए आपका नेक्स्ट. यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट ए या हाउ ए है प्लस साथ में एडजेक्टिव भी है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? सैड को आप एक्सक्लेम्ड में या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लिख सकते हो. वॉट और हाउ को आप वेरी में कन्वर्ट करोगे यदि इनके साथ एडजेक्टिव आया हुआ है. जैसे कि आपका एग्जांपल है सुमित सैड, सुमित ने कहा वॉट ए ब्यूटीफुल, सॉरी यहाँ पे ए छूट गया आपका, वॉट ए ब्यूटीफुल दिस बर्ड इज, यह पक्षी कितना सुंदर है. तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में वॉट और हाउ का अर्थ चलेगा कितना कितने. ठीक. तो सुमित एक्सक्लेम्ड. अब चाहे तो आगे विद सरप्राइज कर दो, ठीक, या आप ऐसा ही छोड़ दीजिए. इन्वर्टेड कॉमास आप डैट. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह पक्षी कितना सुंदर है. इसका मतलब इस दिस को हम डैट में नहीं बदलेंगे. इस दिस का मतलब है कि वो पक्षी हमारे निकट है, अर्थात यह निकटता को शो कर रहा है. तो ठीक, डैट. अब आइए आप यहाँ से दिस बर्ड इज को आप वॉज में ले जाइए. अब आइए यहाँ वॉट ए,
पहले आपको लिखना है ए, और वॉट को अब चेंज कर दोगे वेरी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पक्षी का क्वालिटी आई हुई है, पक्षी कैसा है, सुंदर है, तो ये हुआ आपका एडजेक्टिव। तो इसी कारण हम वॉट या हाउ को वेरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो वॉट को हमने अब चेंज कर दिया वेरी में, और फिर आपको लिखना है एडजेक्टिव ब्यूटीफुल। फुल स्टॉप। तो यदि आपका कोई भी एडजेक्टिव आता है जो किसी भी नाउन की क्वालिटी को शो करता है, तो आप उस कंडीशन में इस टाइप से सेंटेंस बनाओगे। वॉट और हाउ को वेरी में चेंज करोगे ए के बाद, और फिर आपका एडजेक्टिव। ठीक, अब आप आगे आइए। यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच ब्रेवो आता है, इस ब्रेवो का मतलब है शाबाश, यानी कि प्रशंसा की गई है, तो ब्रेवो को उस कंडीशन में आप प्रेज्ड में चेंज करोगे या एप्लॉडेड। सैड को आप ऑब्जेक्ट के बाद सेइंग में कन्वर्ट करोगे, यानी कि सैड की फर्स्ट फॉर्म बनानी, फिर उसमें आपको आइंजे जोड़ना। जैसे कि द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स, कप्तान ने खिलाड़ियों से कहा। द कैप्टन सेड द प्लेयर्स इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, और फिर आपका ब्रेवो, यू हैव डन वेल, आपने अच्छा किया। तो क्या करना आपको, द कैप्टन प्रेज्ड, अब ब्रेव को हमने चेंज किया प्रेज्ड में। ठीक, द कैप्टन प्रेज्ड द प्लेयर्स। अब इन्वर्टेड कॉमास को आप, लेकिन पहला आपको क्या करना है, ये जो आपका सैड आया हुआ है इसको आप चेंज करोगे सेइंग में, सेइंग दैट तो सैड को सेइंग में, और फिर इन्वर्टेड कॉमास को आपने ओपन किया डैट से, उसके बाद यू को प्लेयर्स के अनुसार, प्लेयर्स आपका ऑब्जेक्ट है, दे में ले गए हम, डैट दे हैव का किया आपने हैड, डन वेल। ठीक जी, तो यदि ब्रेवो आता है तो आपको इस टाइप से बनाना है। पहले सब्जेक्ट लोगे, फिर ब्रेव को आप प्रेज्ड में चेंज करोगे, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सैड को आप सेइंग में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को डैट से ओपन करना। अब आइए कंडीशन और आती है, यहाँ पे तो क्या आता है कि व्हाट और हाउ के साथ एडजेक्टिव है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट या हाउ आता है प्लस नो एडजेक्टिव, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, तो उस समय आप व्हाट या हाउ को ग्रेट या स्ट्रेंग में कन्वर्ट करोगे, और सैड को वही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर, या खाली एक्सक्लेम्ड ही छोड़ दीजिए। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सैड व्हाट ए बॉय ही इज। टीचर एक्सक्लेम्ड इन्वर्टेड कॉमास डैट। अब आप यहाँ से चलोगे, आपका सब्जेक्ट है ही इज को आप चेंज करोगे वॉज में। अब यहाँ पे देखिए, फिर आया आपका ए, ही वॉज ए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए के बाद कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे है बॉय यानी कि नाउन।
तो एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है। तो अब हम इस ए के बाद व्हाट या हाउ को कायम है या तो ग्रेट में या स्ट्रिंग में, तो हम चेंज कर देते हैं स्ट्रिंग। ठीक जी। तो द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज ए स्ट्रेंज बॉय। अध्यापक ने कहा कि वह एक अजीब लड़का था। ठीक जी, फुल स्टॉप। तो आगे जो इसका कुछ टॉपिक बचा हुआ है वो आपको इसके सेकंड पार्ट में बताऊंगा। आई विल टेल यू द रिमेनिंग पार्ट इन सेकंड पार्ट ऑफ एक्सक्लामेटरी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।